Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एब्सेंस फेल्ट बाय देम। तो आपकी एब्सेंस जो है वो किस तरीके से वो फील करते हैं या क्या सोचते हैं या क्या उनके मन में चलता है आपके लिए, ये कोई भी पर्सन के लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को फ्रीडम से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीडम को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी एब्सेंस को वो कैसे फील करते हैं। 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो है हार्ट ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे जो है हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है कि डिसीजन नहीं लिया गया है सही समय पर। आपने इस पर्सन के लिए केयर करी, आपने जो है हर तरीके से जो भी आप कर सकते थे केयर करी, रिस्पेक्ट दी, खाना दिया, फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करी, लेकिन इस पर्सन ने जो है उस चीज़ का जवाब जो है वो बहुत ही उल्टे तरीके से दिया, या ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करी कि तुम्हें मेरी नीड ज़्यादा है, तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है जब ब्रेकअप हुआ होगा तो शुरुआती समय में जो है इस पर्सन ने थोड़ा सा खुशी महसूस करा होगा, या ये कह सकते हैं कि फ्रीडम वाली सिचुएशन महसूस करी होगी कि अब तो मैं फ्री हो गया या हो गई, जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि मैं तो फ्री हो गया, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, अब मैं चाहे जो मर्जी करूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो है अब उस पर्सन का एहसास होने लगा कि हाँ ये तो गलत हो गया है, मुझे जो है इस पर्सन की याद आ रही है, मैं इस पर्सन को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने लोगों की बात सुनी, लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, या मेरे जो गलत दोस्त थे उनकी जो है ये चीज़ थी कि मैं फिज़िकली जो है किसी के साथ इंटरेक्शन करूँगा तो आज किसी के साथ कल किसी के साथ, वो चीज़ जो है वो आपके साथ नहीं चल सकती थी। और वो ये भी समझे कि आपके साथ उनकी फीलिंग्स जो है वो अटैच हुई हैं, और फीलिंग्स का और फिज़िकल रिलेशनशिप का कोई ज़रूरी नहीं है कि मैच हो। तो वो चीज़ यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। वो जो है आगे बढ़े, उन्होंने जो है सोचा कि वो जो है अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो आपको भूल नहीं पाते हैं, आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, आपके बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं कि वो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो जैसे ही आप उनकी लाइफ से अलग हुए या दूर हुए, वैसे ही इस पर्सन ने आपको मिस करना शुरू कर दिया। एक खालीपन जो है वो महसूस करने लगे। शुरुआत में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो जीत हार और ईगो के चक्कर में थे कि ईगो में जो है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि आपने जो है उनके लिए सब कुछ किया, केयर करी, हेल्पफुल नेचर किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद जो है इस पर्सन ने आपको सही तरीके का जवाब नहीं दिया, या ब्रेड क्रम्बिंग करी कि आज जो है हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन दिखाई कि ये भी सही है और ये भी सही नहीं है। मतलब आज बहुत ज़्यादा मुझे परवाह है और दूसरे दिन जो है वो परवाह नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप अलग हुए होंगे। अब ये फील कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक नहीं तो दूसरी आएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी आएगी, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी फीलिंग्स जो है, जो आपके साथ मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट हुई, हैप्पीनेस उन्होंने फील करी, वो जो है किसी और के साथ महसूस नहीं कर पा रहे, वो बॉन्डिंग किसी से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इमोशनल फ्रीडम जो है वो किसी से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो जो है एस ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है, बेशक फिजिकल तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनके इमोशंस भी जो है आपसे अटैच हुए हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उन्होंने अपने लिए ही क्रिएट की है। उन्होंने इस रिलेशनशिप को जो है सेल्फ सैबोटाज किया होगा, या इस फ्रेंडशिप को जो है वो गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर देखने की कोशिश करी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। उन्हें ऐसा लगा कि पैसा जो है या और लोग जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा और वो जो है आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीज़ जो है वो फील कर पा रहे हैं, तो आपकी एब्सेंस को जो है वो ऐसे ही फील कर रहे हैं, और वो जो है आप
जो है वो अपनी लाइफ को बड़ा ही निरर्थक या वर्थलेस की तरीके से फील कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। उनकी तरफ से यही चीज़ आ रही है और बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं अपने जो काम किए हैं, उन्होंने जो भी किया हो तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा उन्हें रिग्रेट है या पेनफुल कंडीशन है, कन्फ्यूजन अभी भी है कि वो ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया वो गलत किया, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी, कोई किसी तरीके की बाउंडेशन या ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। वो जो है अब ऐसा सोचने लगे हैं कि आपके पर्सपेक्टिव को भी देख रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव को भी देख रहे हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो सीख रहे हैं कि आपको मतलब अपने आप को क्या मैंने गलती करी और क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। आई विल ऑलवेज फाइंड माई वे बैक टू यू, तो वो हमेशा आपके पास वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ फ्यूचर, आई ड्रीम फॉर अस। नेक्स्ट आ रहा है रिकन्सिलेशन एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स, तो चेंजेस करना चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं। आई वॉज रॉन्ग, उन्हें पता है कि वो गलत हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है even if you don't give me a chance again, I want you to know that I love you so much। और नेक्स्ट आ रहा है if I could just kiss you one more time, I cannot escape the way you make me feel। जिस तरीके से आपके पास वो फील करते हैं, इस तरीके से वो किसी और के पास फील नहीं कर पा रहे हैं और उससे भाग भी नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ्स। और लास्ट में आ रहा है कैन वी स्टार्ट ओवर अगेन, तो वो जो है आपके साथ फिर से जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आप इस पर्सन की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हो और ना ही देखना चाहोगे, तो ऐसी एनर्जी है। और वो जो खालीपन आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में क्रिएट किया है वो जो है किसी और से भर नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे जो है हिडन सरप्राइजेज आ रहा है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी, प्रेगनेंसी आ रहा है। तो हो सकता है डेस्टिनी में जो है अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो प्रेगनेंसी हो, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो IVF से या किसी और तरीके से या एडॉप्शन से, फॉस्टरिंग से, किसी न किसी तरीके से आप पेरेंटहुड जो है वो ज़रूर इंजॉय करोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरे इश्क ने आशीष कंडल का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चन्ना मेरिया। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना वो चाह रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने अबंडेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे बर्थ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी एब्सेंस को किस तरीके से फील किया। जो 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन से या फीलिंग से भागे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है मास्टर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, यहाँ पे जो है ऐसी सिचुएशन है कि कोई दोस्त हैं आपके और आपने जो है उन्हें कहा होगा कि आप जो है वो दोस्ती से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ रहे हो, या आपकी फीलिंग्स जो है वो मेरी तरफ इस तरीके की हो रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि वो जो है उनको कोई किसी तरीके का अटैचमेंट है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन है यहाँ पे कि वो जो है आपकी तरफ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग जो वो वाकई में डीप तरीके की फीलिंग्स को महसूस करें, क्योंकि आपको भी जो है एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा जो है वो ये रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल फ्रेंडशिप जो होती है वो उसमें जेलसी नहीं आती है कि दूसरे का भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, कोई बात नहीं, खा लिया पी लिया कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी या प्रोटेक्शन या हल्की सी पोजेसिवनेस आ रही है।
आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे मन में फीलिंग्स है। वो अपनी इंट्यूशन को भी जो है डिनाई कर रहे हैं। डिनाई वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास्ट में जो है कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ हुई थी जिससे वो जो निकलना चाह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि उसको इतनी ईजिली जो है वो एंड नहीं कर पाए हैं या भूल नहीं पाए हैं। तो इस वजह से जो है ये पर्सन ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की दोस्ती में दरार आ गई है। आपने इस पर्सन को ये कह दिया होगा, या वाइस वर्सा, जैसे भी हो सकता है कि कुछ समय लो और अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। जब सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लोगे तब जो है समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो तुम्हें क्या कह रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ जो है एक पैशनेट तरीके का जो है फैमिली रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ जो है दूर तक अपने आप को देखते हैं या फ्यूचर को देखते हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, एक घर क्रिएट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक बेबी क्रिएट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक न्यू बिगनिंग को जो है शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं। उस फ्रेंडशिप को जो है एक न्यू कह सकते हैं चैप्टर में जो है या बिगनिंग में जो है वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ कर ये आपके पास आना चाह रहे हैं। तो आप ही जो है दूर भाग रहे हो या ये पर्सन दूर भाग रहे होंगे, जो भी सिचुएशन हो उससे रेजोनेट करना। तो वो चीज़ है यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी। यहाँ पे शादी तक बात पहुँचेगी और वो जो है क्लियरली कन्फ्रंट आपको करेंगे कि मैं टाइम पास करना नहीं चाहता हूँ, मैं जो हूँ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ और इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। आपके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है और आपके लिए मेरे मन में ज़्यादा फीलिंग्स है एज़ कम्पेयर टू एक फ्रेंडशिप के। तो वो चीज़ वो आपसे कहेंगे और ऐसा ही फील करेंगे। तो जब आप उनको मना कर देते हो या ये कहते हो कि कह सकते हैं कि मतलब जब आप एब्सेंट हो जाते हो उनकी लाइफ में, तो वो जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ है। हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन चल रही है। एक समय ये वाला सिचुएशन है, दूसरी समय दूसरी सिचुएशन है। तो ऐसा भी नहीं कि सेपरेशन हो गया है, लेकिन हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन है कि आप जब इस पर्सन की फीलिंग्स को कदर नहीं करते हो, रोमांटिक फीलिंग्स को, तो ये पर्सन जो है आपसे दूर हो जाता है। फिर आप मिस करते हो इस पर्सन को, ठीक है, लेकिन आप समय लेना चाहते हो तो आप इस चीज़ को समय ले सकते हो। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी तरफ से, उस पर्सन की तरफ से ये क्लियर कट है कि वो आपसे शादी करना या रोमांटिक सिचुएशन में आना, फैमिली क्रिएट करना, उस चीज़ की रियलाइजेशन है इस पर्सन को, और वो आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो। चाहे आप भाग रहे हो, चाहे वो पर्सन भाग रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी चीज़ रेजोनेट हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मियरली बिगनिंग्स। तो जो चीज़ पुरानी लेट गो हो गई है या लेट गो कर चुके हो, तो उस चीज़ को दोबारा लेकर आना या उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। एक फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाह रहा है एक पर्सन, और एक पर्सन जो है रोमांटिकली जाना चाह रहा है। तो ऐसी चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप फिजिकल रियलिटी में वो सब क्रिएट कर सकते हो जो आपको क्रिएट करने को कहा जा रहा है और जो आपका सपना है, लेकिन आप अपने ही सपने से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। इफ़ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम वी थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर इनफ, आप उनके लिए इनफ हो। बी विलिंग टू एक्सप्रेस योर लव, अपने लव को छुपाओ मत, दिखाओ। नेक्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या करने की इच्छा है। इन्जॉय रोमांस, ऐसी सिचुएशन को इन्जॉय करना चाहिए। इंगेजमेंट एंड वेडिंग, मैं जैसे ही कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं, आप मना कर रहे हो या उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को देखना नहीं चाह रहे हो। तो वो चीज़ जो है, वो जो एब्सेंस उनको अकेलापन फील करवाती है ना, वो एक गंदी फीलिंग है कि वो चाहते हैं कि मैं ही बेवकूफ़ हो गया। फिर वो अपने आप को संभालते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए।
यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, चिल्ड्रन आ रहा है, और शॉपिंग और अबंडेंस दोनों के बीच में हीलिंग है। यहाँ पे विजडम को यूज़ करो, दिमाग से काम लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधेपन में काम कर लेना है, दिमाग से काम लो, सोचो समझो, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करो और आगे बढ़ो, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरे रश के कमर, नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तुझे भुला दिया अनजाना अनजानी का, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं सैडनेस जब आप उनको एक मतलब दूर फेंक देते हो अपने से, फीलिंग से, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड वाली सिचुएशन है, सेपरेशन ना हो जाए उससे पहले का ये सिचुएशन है। तो सेपरेट नहीं होना है, समझदारी से अपने एक्शंस को लो या बातों को चूज़ करो और आगे बढ़ो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।